अहिल्या द्रौपदी तारा कुंती मंदोदरी तथा पंचकन्याः स्मरन् नित्यं महापातक नाशिनी। ब्रह्म पुराण का ये श्लोक प्राचीन भारत के ऋषियों की महान और उत्कृष्ट सोच का परिचायक है। इसमें वैदिक काल की 5 स्त्रियों को चिरकुंवारी कहा गया। बताया गया कि इनका स्मरण करने मात्र से ही सारे पाप मिट जाते हैं। इनमें कन्या शब्द का प्रयोग किया गया, ना कि स्त्री का, जबकि ये सभी विवाहित स्त्रियां हैं। इनमें से प्रत्येक अपने पति के अलावा एक पुरुष या अधिक पुरुषों से संबंधित रही हैं। अगर ऐसा है तो इन्हें पाप नाशिनी क्यों माना गया? उस पर इन्हें पंचकन्याओं के रूप में क्यों माना जाता रहा है? ऋषियों ने इस श्लोक से बहुत ही साफ बताया है कि पवित्रता शरीर में नहीं, मन में होती है। इसके साथ इन 5 को आदर्श माना गया, इसलिए कि ये लीक से हटकर चली। हम बात करते हैं 5 चिरकुंवारियों में से कुंती की, जो विवाह के पहले ही एक बच्चे की मां बन गई, फिर कुंवारी रही। कैसे और क्यों? तो सुनते हैं पांडवों की माता कुंती की कहानी। जल लाओ, शीघ्र शीघ्र। लाल पुष्प, शीघ्र, अति शीघ्र। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। महर्षि दुर्वासा की सेवा में लगी शूरसेन की पुत्री पृथा को एक पल का भी आराम नहीं था। बहुत डरी सहमी थी। दुर्वासा के क्रोध की कथाएं सुन चुकी थी पृथा। पता नहीं कब महर्षि क्रोधित होकर श्राप दे दें। उसकी आयु छोटी थी, लेकिन दायित्व बहुत बड़ा। लेकिन उसने अपने दायित्व को पूरा करके केवल पिता कुंती भोज का ही मान नहीं रखा, महर्षि दुर्वासा को भी प्रसन्न किया। तुमने मुझे प्रसन्न किया है कन्या। वरदान देना चाहता हूं। मांग, जो भी मांगना है मांग ले। कुछ नहीं चाहिए मुझे। तुम्हारे जैसी पवित्र कन्या को वरदान देकर हमें प्रसन्नता होगी। अपने लिए नहीं तो हमारी प्रसन्नता के लिए वर मांग ले। मुझे बस आपका आशीर्वाद चाहिए। हम तुम्हें एक ऐसा मंत्र देते हैं जिससे तुम किसी भी देवता को बुला सकती हो और अपनी कामना पूरी कर सकती हो। ओम नमः शिवाय। कुंती को देवहूति मंत्र मिला, पर इसका वो प्रयोग कहां करें? किस देवता को बुलाए? कौन है सबसे सुंदर? कौन है सबसे ओजस्वी? बालपन का कौतूहल था, तो वो महर्षि के मंत्र का सच जानने की जिज्ञासा रोक नहीं पाई। तभी उसकी दृष्टि सूर्यदेव पर पड़ी। कुंती रोमांच से भर उठी। 7 घोड़ों के रथ पर सवार सूर्यदेव के आकर्षण में बंध गई। उसने मंत्र का प्रयोग किया। ओम सूर्याय नमः। देहूति मंत्र सिद्ध हो। ओम सूर्याय नमः। देहूति मंत्र सिद्ध हो। हम तुम्हारी कामना पूरी करने आए हैं। महर्षि दुर्वासा का मंत्र व्यर्थ नहीं हो सकता। उनके सिद्ध मंत्र के प्रभाव से हम तुम्हारी कामना अवश्य पूरी करेंगे। परंतु मैंने उत्सुकतावश आपका स्मरण किया। मैं नहीं चाहती कि यह अंतिम सत्य है कि जब भी कोई हमारा आह्वान करे, हमें उसकी कामना पूरी करनी होती है। तुमने हमारे समान तेजस्वी पुत्र की कामना की है और तुम्हारी कामना पूरी करने के लिए हम बाध्य हैं। मुझे पुत्र नहीं चाहिए सूर्यदेव। अभी तो मैं कुंवारी हूँ। मेरा विवाह नहीं हुआ है। ओम
स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षर्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। कौन है? मैं धात्री। ये क्या है राजकुमारी कुंती? क्या एकांत कमरे में आंसू बहाने के लिए रह रही हो? धात्री, मैंने अधर्म किया है। मैंने बहुत बड़ा अधर्म किया है। मुझे सब कुछ पता है कुंती। महाराज ने मुझे तुम्हारी देखभाल करने के लिए रखा है। जो हो गया उस पर सोचने का कोई लाभ नहीं है। अब तुम्हें ये तय करना है कि अपने गर्भ में पल रहे बच्चे का जन्म कहाँ हो। राजमहल में किसी को सूचना नहीं मिलनी चाहिए धात्री। एक कुंवारी कन्या के बच्चे को कोई स्वीकार नहीं करेगा। जानती हूँ कुंती, ये तुम्हारी प्रतिष्ठा का प्रश्न है। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी प्रतिष्ठा पर कोई आ जाए। अश्व नदी के किनारे एक कुटिया है, हम वहीं रहेंगे। कोई मंत्री या कोई सैनिक नहीं रहेगा वहां। तुम वहीं बच्चे को जन्म दोगी। किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। मैंने महाराज और महारानी से कहा है कि कुंती को व्रत करना है। कुंती धात्री के साथ अश्व नदी के किनारे कुटिया में आ गई। यहाँ विशाल हरे भरे पहाड़ थे। नीचे मैदान में खिले जंगली फूल, चिड़ियों की चहक और पहाड़ों से उतरते झरनों का शोर था। धात्री ने कुंती की बहुत सेवा की। 9 महीने कैसे बीत गए पता नहीं चला। यही कुमारी कुंती ने सूर्यदेव के पुत्र को जन्म दिया। इतना सुंदर शिशु मैंने कभी नहीं देखा धात्री। लगता है सोने का बना है। देखो, और कितना चमक रहा है। देख रही हो कुंती, पर ये मत भूल जाओ कि तुम कुंवारी हो। इसे अपने साथ नहीं रख सकती। मैंने भी यही सोचा था, पर अब इसे मैं नहीं छोड़ सकती। अपने पुत्र को अपने से दूर नहीं कर सकती, कभी नहीं कर सकती। अपनी संतान को कोई माँ अपने से अलग नहीं करना चाहती। ममता का बंधन अटूट होता है कुंती, किंतु महाराज और महारानी का विश्वास तोड़कर क्या तुम कभी सुखी रह सकती हो? मुझ पर भरोसा रखो कुंती। हम इस शिशु को एक ऐसे दंपत्ति को दे देंगे जो इसका लालन पालन बहुत अच्छी तरह करेगी। देखो, यहाँ से कुछ दूर अथिरथ रहता है। वो हस्तिनापुर में महाराज धृतराष्ट्र का सारथी है। वो हर दिन सुबह अपनी पत्नी के साथ नदी के तट पर आता है और भगवान सूर्य से संतान के लिए प्रार्थना करता है। ओम एहि सूर्यदेव सहस्त्रांशो तेजोराशि जगत्पते अनुकंपया मां भक्तया ग्रहार्द्य दिवाकरः। ओम सूर्याय नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम भास्कराय नमः। अर्घ्य समर्पयामि। अरे अरे, वो देखो, सोने की मंजूषा। अरे अरे, ये तो सोने के नाव है। अरे, इसमें तो कोई बच्चा है। जल्दी कीजिए, उसे किनारे ले आइए। लगता है साक्षात भगवान सूर्य की कृपा हुई है। कुंती रोती बिलखती रही। पुत्र की रक्षा के लिए भगवान का स्मरण करती रही और उसका पुत्र अधिरथ और उसकी पत्नी राधा के पास सुरक्षित पहुंच गया। राधा की ममता उमड़ पड़ी। उसकी सूखी छाती दूध से भर गई। किंतु कुंती का क्या हुआ? क्या कुंती अपने बच्चे से मिल पाई? जानने के लिए सुनिए कुंती की कहानी का अगला भाग केवल ऑडिटेल्स पर।